गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना कि इतने प्यारे डिवाइन दर्शन देकर जो जीवन को सफल किया है, उससे बेहतरीन ना तो कुछ था, ना है और ना ही कभी होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना कि शुक्राना करना सिखाया, शुक्राना का मतलब सिखाया और हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है वो सिखाया। इससे प्यारा जीवन का कोई भी सत्संग नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक। एक बात है जो हमेशा जो भी सत्संग सुनते हैं या कुछ भी होता है, सब अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, गुरुजी महाराज ने ऐसे मदद की, गुरुजी महाराज ने ऐसे किया। और कभी कभी कुछ संगत के अकॉर्डिंग, उनके सत्संग के अनुसार ये भी सुनने में आया कि किस तरीके से, कैसे वो कहाँ पर अटक जाते हैं, या वो विश्वास जो होता है ना परमात्मा के प्रति, वो लेने में कितना समय लग जाता है। इसमें हम सब शामिल हैं, मैं खुद भी हूँ। क्योंकि जब विश्वास किसी शक्ति पर होता है तो हम इंसान हैं, तो इंसानी मन के अनुसार, इंसानी जीवन के अनुसार जो कुछ भी परमात्मा ने अब तक सिखाया, उसके भी अनुसार जब तक हम आंखों से कुछ नहीं देख लेते ना, विश्वास नहीं होता। और वो गुरु महाराज साक्षात हमारे सामने, चाहे वो विजन करके, चाहे कष्ट हटा के, चाहे वो ब्लेसिंग्स दे के, कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर हमें दिखाते थे, दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे कि वो शक्ति जिसको तुम मानने में इतना वक्त लगा देते हो, वो परमात्मा हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे समझने में, तुम खुद उसको अपने जीवन में लाने के लिए, या जो कुछ भी है, सो एंड सो जो कुछ भी है, उसको ये समझने में कि ये शक्ति, ये डिवाइन ऑरा तुम्हारे साथ है, कितना वक्त लेते हो। सिर्फ इंसानी मन और उसके कार्मिक के अनुसार ही होता है। जब भी किसी सॉल का कोई कनेक्शन होता है या उसका नंबर आ जाता है प्रभु के चरणों में, तो यकीन मानो उन्हें एक सेकंड नहीं लगता उस परमात्मा से जुड़ने में, और उसकी आंखों से सिर्फ अश्रुओं की धारा ही बहती है। क्योंकि दिल हमेशा निर्मल होता है आंसुओं के थ्रू। जब ये सब कुछ होता है तो बहुत ही एक प्यारी सी, कहते हैं ना, उनकी कृपा भरी दृष्टि जो हम पर पड़ती है, वो एक अलग ही अनुभव देती है। और जब भी हमारा परमात्मा हमें अपने स्वरूप में सामने मुस्कुराता हुआ दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें यही समझा रहे होते हैं कि धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा, जो होना है तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। सब कुछ वो इसी तरीके से सिखाते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस शक्ति के साथ, उस शक्ति के लिए अपने मन में विश्वास कितनी हद तक और कितना समय लेते हुए करते हैं। क्योंकि जब आप किसी एक शक्ति को अपना मान लेते हो, उनके साथ जुड़ जाते हो, तो वो अपनी पूरी प्रेजेंस आपकी लाइफ में दिखाती है और आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट करती है जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। और वो तुम्हारे जीवन को, कहते हैं ना कि जीवन को सार्थक करते हुए, कितना कल्याण करते हुए, तुम्हारा कितना जो मुश्किल होता है, मुश्किलों से भी मुश्किल समय होगा या परिस्थितियां होंगी, या तुम्हारी लाइफ को स्मूथ करते करते जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, तो वो सब कृपा उस परमात्मा की होती है और किसी की नहीं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम कितना समय ले लेते हैं उस शक्ति को अनुभव करने में कि परमात्मा तो हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। कभी भी मन में ये वहम मत लाओ कि वो हमारे नहीं है, वो सिर्फ वही करेंगे जो उन्होंने हमारा करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ सत्संग में हम सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई गुरु, एक अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उनके विचारों के अनुसार, देखो जितनी भी संगत अपने सत्संग शेयर करती है ना, वो उनके एक्सपीरियंसेस है, वो उनकी लाइफ में उस हद तक
जहाँ तक उस परमात्मा ने कल्याण करने का जो कुछ भी, जितना भी मौका उन्हें दिया और जितना कनेक्शन उनका उनसे उस वक्त तक था, तो वही वो आपको बताते हैं। तो कभी ये मत सोचो कि परमात्मा के उसमें कहीं कोई दायरा है या इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर पल हर सांस तुम्हारे साथ है। सिर्फ फर्क है कि हम उसको कितना अनुभव कर सकते हैं, हम उनकी बात कितने अच्छे से जल्दी सुनना शुरू कर देते हैं। और हर पल हर वक्त हर समय हमारे महाराज की कृपा हम पर बरस रही होती है। ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन में हमें दर्शन देने के लिए आए और हमारा हाथ पकड़ा और हमें आगे लेकर चल रहे हैं। इससे भी प्यारा अनुभव ये है कि जैसे सत्संग के अनुसार ही जो सुने, तो बड़ा मुझे ऐसा जैसे फील हुआ कि जैसे उनकी जर्नी थी, तो उसके अनुसार उन्होंने अपने व्यूज़ दिए कि उनके कुछ सेंटेंस ऐसे थे कि गुरु ने जो उन्हें समझाया कि गुरु किसी का नहीं है, उससे तुम्हारे कष्ट तुम अपने ऊपर लेकर बस सहते रहते हैं। तुम्हें कितना वक्त लगता है ये मानने में कि जो वो समय निकल जाता है और वो उस समय से तुम्हें बचाते हैं। तो ऐसा कुछ उनका मीनिंग निकल रहा था। लेकिन रियलिटी ये है, मैं बहुत सारी बातों में हर किसी को प्रेफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि परमात्मा था, है और हमेशा रहेगा। गुरु के रूप में, वो भी पूर्ण गुरु और गुरु में बहुत फ़र्क होता है। जिस दिन हर कोई संगत ये समझ जाए, जो तुम्हारे सामने बैठा है वो शक्ति है, वो डिवाइन हो रहा है जो तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी बीमारियां तक खत्म करके अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन उसको भी तो तुम पर विश्वास होना चाहिए कि तुम उसकी संगत हो नहीं हो। इसीलिए सारे एग्जाम जो टेस्ट लिए जाते हैं वो परमात्मा के द्वारा इसीलिए लिए जाते हैं कि तुम खुद अपने आप को कितना समर्पण करते हो उनके चरणों में। और परमात्मा के चरणों में जब हम सर झुका देते हैं ना, तो समर्पण का मतलब है कि जो हमारे दिमाग में जो ईगो भरी होती है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये सब कुछ हूँ, मतलब इस सब का कर्ता धर्ता मैं हूँ। तो जो इंसान की जब मैं उसके अंदर से निकल जाती है ना, वो मैं ही प्रभु अपने चरणों में डलवाता है। क्योंकि मैं तो खुद किसी भी लायक नहीं हूँ। हम कोई कार्य करने चलते हैं तो खुद इतने मुश्किलों में फंस जाते हैं, और अगर हम भगवान को याद ना करें तो शायद हमारा साथ देने कोई ना आए। क्योंकि जो हम मुंह से, जो हम शब्द भी नहीं बोलते ना, वो बिना बोले सुनने वाला वो परमात्मा हमारे सामने बैठा है। और यही शब्द है एक कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। सच में वो बिना बोले सब कुछ सुन लेते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने सामने, जब वो फिजिकल थे तब भी उन्होंने किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं बोला। आप सामने बैठे हो और आपके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि भगवान है। और अब तो उनकी वो जो आप सोचते हो ना कि भाई पहले फिजिकल थे तो हमने उन्हें देखा, वो आंखों ने तो देखा, लेकिन हर उस संगत की सौल ने उन्हें महसूस किया जो उनके चरणों में अपना सर झुका चुके थे। और उससे भी बड़ी बात कि जो हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे पूर्ण गुरु हैं, जिन्होंने अब अगर फिजिकल में नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी तो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऑरा ही इतना है कि वो कुछ समय के लिए बस सिर्फ ये बताने आए थे कि मैं वो शक्ति हूँ और तुम्हारे सामने हूँ और तुम सबको ब्लेस करने के लिए आ चुका हूँ। ये कलयुग है, कलयुग में भगवान इतनी जल्दी नहीं मिलते, भगवान हमेशा आपके सामने नहीं बैठे रहते, लेकिन ये वो शक्ति हो रहा है कि वो आपको पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो इससे प्यारा तो परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता, इतना प्यारा रूप कभी नहीं मिल सकता। तो ये तो हमारे जीवन की जो विचार होते हैं, जो सोच होती है, उसके अनुसार ही धीरे धीरे हमारा जो कहते हैं ना विश्वास इतना दृढ़ होता जाता है कि जब उनकी प्रेजेंस हमें फील हो रही होती है और उनका आशीर्वाद हमें महसूस हो रहा होता है, तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का क्या होगा। कोई कार्य आप करने के लिए चलते हो, उनको याद करते हो, वो झटके से हर पल हर सेकंड में हो जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला आपके मन की बात बोल देता है, तो इसी को तो गुरु का जो कहते हैं ना मिरेकल होता है।
तो वो तो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, ना पहले कभी कर सकते थे, ना ही आज कर सकते हो, ना ही कभी कर पाओगे। तो वो शक्ति तो सब कुछ जानती है। सिर्फ यही है कि आपके मन के विचार कितने पवित्र होते चले जाते हैं, आप कितना प्योरिटी की तरफ चलते जाते हो, और आपकी सोल को प्योर करने के लिए ही गुरुवाणी और शब्दवाणी को सुनने का आपको हुक्म दिया जाता है कि आप सुनो, आपके आंसर उसमें मिलते चले जाएंगे और आपको कब क्या करना है वो आपको पता चलता चला जाएगा। एक गुरु महाराज शायद जानते थे कि इसके बाद बिना देखे, जैसे इंसान अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास नहीं करता, तो वो विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने स्वरूप में वो सारी पावर्स, वो सब कुछ खुद विराजित है हर रूप में, हर किसी के लिए, हर किसी संगत के जीवन को ब्लेस करने के लिए होते हैं। वो परमात्मा है, परमात्मा ने तो सबको ही आशीर्वाद देना है, सबको ब्लेस करना है। जो उससे जुड़ जाता है, कनेक्शन बन जाता है, वो उसकी मर्जी होती है। तो इससे भी प्यारा और डिवाइन सत्संग ये है कि जब वो स्वरूप में हमारे सामने होते हैं, तो एक शब्द है, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। यही हुक्म होता है उनकी संगत के लिए कि आप गुरु महाराज को देखो, उनके स्वरूप को देखो और उसी को देखकर जी जाओगे, क्योंकि सब कुछ आपको मिल जाता है उसके दर्शन मात्र से ही। और उससे भी प्यारा सत्संग तब होता है जब वो खुद आकर साक्षात दर्शन दे देते हैं। और पल पल, हर सेकंड जो आपके साथ घटित होने लगता है वो कुछ इत्तेफाक नहीं होता, वो सब कुछ उसकी मर्जी से सत्संग आपके जीवन को बनाया जा रहा होता है। और जब कनेक्शन बनता है तो आपके जो कहते हैं ना शब्द हैं, वो भी उनकी मर्जी के अनुसार ही निकलने लगते हैं। तो ये सब धीरे 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 हम हुक्म उनका जब समझकर चलने लगते हैं, उनका कहना मानने लगते हैं। बहुत जगह ऐसे गुरु महाराज ने रोका है कि वो समझा देते हैं कि अब रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना जब तक मेरा हुक्म ना हो। तो उस समय के लिए भी वो एक शब्द छोड़ देते हैं हमें सीखने के लिए, हमें अकल देने के लिए कि ये शब्द सुनो, तुम्हें उसमें उसका आंसर मिलेगा। तो ये बहुत प्यारा सत्संग है। जब वो बहुत प्यारी डिवाइन ऑरा और शक्ति है, जब आप उस शक्ति को अपना मान लेते हो और आप उनके सामने जब सर झुकाकर अपनी ईगो को वहां छोड़ देते हो, अपने अंदर अहंकार नहीं रखते, अपने लालच को डाल देते हो, इसको समर्पण कहते हैं। अपने कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो सब कुछ जब छोड़ देते हो, तब भी परमात्मा आपको इस लायक बनाने के लिए, तुम्हारी सोल को आशीर्वाद देने के बाद उसको उस रास्ते पर लेकर चल पड़ता है जिस रास्ते पर आपको सिर्फ एक प्योरिटी के साथ इतना प्यारा जीवन मिलेगा कि आप उस जीवन में सुकून के साथ जियोगे। और इससे प्यारा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। और गुरु महाराज की तो लीला अपरंपार है। जो संगत जुड़ती जाती है वो समझती जाती है कि अरे वाह, ये भी हो सकता था, लेकिन हमारे जीवन में ये करिश्मा हुआ। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि जीवन में शायद हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाना और समझाना शुरू कर दिया, तो इससे प्यारा और कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।